नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में अब दिल्ली सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाला विधेयक राज्यसभा में पास हो गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। तो लोकसभा के बाद अब दिल्ली में भी द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल यानी एनसीटी एक्ट बुधवार को राज्यसभा में बहुमत से पास हो गया है, जिसमें उपराज्यपाल की कुछ भूमिका और अधिकारों को प्रस्तावित किया गया है। जाहिर तौर पर इस बिल के कानून बनने के बाद राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ जाएंगी। आपको बता दें, इससे पहले 22 मार्च को लोकसभा में यह विधेयक पास हो गया था, लेकिन अब जब यह बिल राज्यसभा में पेश किया गया तो इस बीच काफी हंगामा भी राज्यसभा में देखने को मिला। जाहिर तौर पर कुछ विपक्षी पार्टियां इसका कड़ा विरोध करती नजर आई और सदन से वॉकआउट कर गई, लेकिन आपको बता दें बहुमत से यह बिल राज्यसभा में पास हो गया है, जिसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून बन जाएगा और दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां जाहिर तौर पर बढ़ जाएंगी। लेकिन वहीं केजरीवाल सरकार को एक बड़ा झटके के तौर पर यह देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो मतभेद हैं राजधानी दिल्ली में वो उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर देखने को मिले हैं और केंद्र सरकार का यही कहना है कि इन तमाम मतभेद को कम करने के लिए ही उपराज्यपाल की शक्तियां जो है राजधानी दिल्ली में बढ़ाई जा रही हैं और अब यह बिल राज्यसभा में पास हो गया है। लेकिन उसके बाद जब ये कानून बन जाएगा तो दिल्ली में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, विधेयक में ये स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि दरअसल दिल्ली में अब सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। इसके कानून बनने पर दिल्ली सरकार के लिए किसी भी कार्यकारी फैसले से पहले उपराज्यपाल की राय लेनी जरूरी होगी। इस बीच जो कुछ अहम बदलाव देखने को मिलेंगे उसमें हम आपको बता दें, विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब अब उपराज्यपाल होगा। इसके अलावा सभी विधेयी और जो प्रशासनिक फैसले होंगे उसके लिए दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। वहीं जो एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है दरअसल वो ये है कि दिल्ली पुलिस अगर किसी क्रिमिनल, दंगई या फिर आतंकवादी को गिरफ्तार अभी तक करती थी तो चार्जशीट कोर्ट में दायर करने के लिए उसे दिल्ली सरकार की परमिशन लेनी जरूरी थी। दिल्ली सरकार जानबूझकर बड़े जो केस होते थे उसमें परमिशन नहीं देती थी, जिस कारण समय पर चार्जशीट दायर ना हो पाने के कारण आरोपी को बेल भी मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यह शक्ति भी अब उपराज्यपाल के पास पहुंच गई है। तो जाहिर तौर पर यह दिल्ली सरकार के लिए अपने आप में बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो तानाशाही रवैया राजधानी दिल्ली में तमाम मुद्दों, तमाम फैसलों को लेकर दिखाती नजर आई है, उसे एक बड़ा झटका लगा है। उपराज्यपाल से अब हर एक मुद्दे में लगभग उन्हें परमिशन लेनी जरूरी होगी, जिसके बाद कोई भी कानून राजधानी दिल्ली की विधानसभा में पास हो पाएगा। तो ये तमाम अहम और विशेष बदलाव हैं जो राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाले इस एनसीटी एक्ट के बाद बन जाएंगे। तो ये तमाम चीजें राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की मुसीबत बढ़ाती नजर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें, राजधानी दिल्ली को विधेयी प्रस्ताव 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव 7 दिन पहले उपराज्यपाल को भिजवाना होगा। इसके अलावा उपराज्यपाल अगर उन प्रस्ताव पर सहमत नहीं है तो आखिरी फैसले के लिए वो प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। वहीं अचानक अगर राजधानी दिल्ली में कोई फैसला लेना है तो उसके लिए उपराज्यपाल पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा विधानसभा या कोई समिति प्रशासनिक फैसलों पर जांच नहीं बैठा सकेगी, यानी दिल्ली विधानसभा की कोई भी समिति अब खुद से फैसला नहीं ले पाएगी। उपराज्यपाल से उन्हें इस पूरे मामले पर डिस्कस करना होगा, उनका फैसला जाना जरूरी होगा। तो जाहिर तौर पर अब ये तमाम जो शक्तियां हैं उपराज्यपाल की राजधानी दिल्ली में बढ़ चुकी हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है और जैसे ही राज्यसभा में ये विधेयक पेश किया गया उसके बाद जब
जब राज्यसभा में यह पास हुआ तो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि दरअसल लोकतंत्र के लिए आज का दिन बेहद दुखद है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी लिखा कि राज्यसभा में जो एनसीटी एक्ट पास हुआ है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद दुखद दिन है। हम लोग सत्ता वापस दिलाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे, जो भी बाधाएं आए हम अच्छा काम करते रहेंगे, काम ना तो रुकेगा और ना ही धीमा होगा। ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट था। तो जाहिर तौर पर ट्वीट में नजर आ रहा है कि किस तरीके से बौखलाहट बढ़ रही है, क्योंकि अभी तक राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से सरकार चल रही है, जो तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं, फिर चाहे वो सोमनाथ भारती हो, जिस तरीके से उन्हें 2 साल की जेल एम्स के मामले में हुई है, इसके अलावा ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे हैं, उनका दिल्ली दंगों में किस तरीके से उन्होंने षड्यंत्र रचा। ये तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो खुलेआम गुंडागर्दी और साजिश और षड्यंत्र रचते नजर आते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को भूलकर इनका बचाव किस तरीके से करती नजर आती है, ये भी देखने को मिला है। तो तमाम ऐसी चीजें रही हैं, यही वजह रही है कि केंद्र सरकार को ये बिल लाने की जरूरत पड़ी और अब ये बिल जब कानून बन जाएगा तो उपराज्यपाल की शक्तियां राजधानी दिल्ली में बढ़ती नजर आएंगी। तो आपको बता दें, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता इस पूरे बिल को असंवैधानिक करार दे रहे हैं, तमाम अलग अलग तरीके से केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन 22 मार्च को जब ये बिल लोकसभा में पेश किया गया था, लोकसभा में ये एक्ट पास हुआ था, उस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने ये बिल पेश किया था। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि दरअसल ये बिल चुनी गई दिल्ली सरकार के मुकाबले उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ाता है और जिस तरीके से हाल ही के दिनों में कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार का जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं नजर आया है और यही वजह है कि उपराज्यपाल के लिए ये एक्ट लाना जरूरी हो गया था। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि इसे राजनीतिक विधेयक नहीं कहना चाहिए। दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश है, इस बिल से प्रशासन के कामकाज का तरीका बेहतर होगा। इतना ही नहीं, जी किशन रेड्डी ने दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा था कि 1996 में केंद्र और दिल्ली सरकार के जो संबंध थे वो काफी अच्छे थे, सभी मतभेदों को बातचीत के जरिए हल कर लिया जाता था, लेकिन 2015 के बाद कुछ मुद्दे ऐसे सामने आए हैं, कई मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट में मामले दायर किए गए हैं, इनमें कुछ फैसले भी आ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से उपराज्यपाल और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं, दिल्ली सरकार का कुछ मुद्दों पर स्टैंड क्लियर नहीं है, उसके बाद यह बिल लाना बेहद जरूरी था। उन्होंने जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार जिस तरीके से तानाशाही रवैया लगातार अपनाती नजर आई है, उपराज्यपाल भी दिल्ली में हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नकारा गया है और कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब हाईकोर्ट का रुख भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को करना पड़ा है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम मतभेद थे जिसके चलते अब ये बिल राजधानी दिल्ली में लाया गया है, जो जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि तमाम अहम वो फैसले जिसको लेकर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच लगातार मतभेद की स्थिति देखी गई है। दिल्ली पुलिस पर लगातार सवालिया निशान दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार हर एक मुद्दे को लेकर दिल्ली पुलिस को घेरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के अंतर्गत दिल्ली में आती है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर फिलहाल मतभेद की स्थिति लगातार उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच बनी हुई नजर आती थी और यही वजह है कि यह बिल लाने की जरूरत पड़ी है। फिलहाल बिल बहुमत से राज्यसभा में पास हो गया है, जिसके बाद जाहिर तौर पर यह कानून बन जाएगा, लेकिन संजय सिंह से लेकर लगातार मनीष सिसोदिया तमाम तरीके से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता जिनका ट्वीट इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है, जिस तरीके से एनसीटी एक्ट राज्यसभा में पास हो गया है, उसके बाद संजय सिंह ने इस बिल को अलोकतांत्रिक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बिल से यह साबित हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। कई राज्यों में आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है और ये बिल घबराकर लाया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की कितनी बुरी हार देश के तमाम राज्यों में हो रही है, ये भी लगातार सामने आ रहा है। तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की बौखलाहट लगातार अब इस बिल को लेकर सामने आ रही है। संजय सिंह, सोमनाथ भारती, ये तमाम आम आदमी पार्टी
पार्टी के वो नेता हैं जो उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक अपनी जो सियासी जमी है उसे तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक बड़े झटके आम आदमी पार्टी को लगते अब नजर आ रहे हैं। फिर चाहे सोमनाथ भारती को 2 साल की जेल हो या फिर अब जिस तरीके से ये एनसीटी एक्ट राज्यसभा में पास हो गया है और उसके बाद ये कानून बन जाएगा, जाहिर तौर पर अब तमाम फाइल्स लेकर दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल सरकार को उपराज्यपाल के पास पहुंचना होगा। और जिस तरीके से अभी तक उपराज्यपाल का अपमान करती दिल्ली सरकार नजर आई है, फिर चाहे वो तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर बात कर ली जाए, जिस तरीके से उन्होंने उपराज्यपाल को लेकर तमाम टिप्पणियां की हैं, तो जाहिर तौर पर ये तमाम अहम चीजें हैं जिन्हें संज्ञान में लेते हुए ये बिल लाया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद रहा है, उन्हीं मतभेद को कम करने के लिए यह बिल अब राज्यसभा में पास किया गया है। इससे पहले 22 मार्च को लोकसभा में यह बिल पास हो चुका है, तो अब यह कानून बन जाएगा, जिसके बाद दिल्ली सरकार का मतलब अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल होगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।